हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी क्लास 12th के एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं हम। इसमें हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर के क्वेश्चन जो हमारे टर्म 2 में आने वाले। तो बेसिक जो मोटिव है हमारा कि थोड़े इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसकी बेनिफिट्स क्या है, यानी कि जो उसके फ़ायदे क्या है वो होता है। ठीक है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं तो आपके उसमें बेनिफिट्स क्या, आपके फ़ायदे वो देखते हैं ज़रा। तो बहुत सारी बेनिफिट्स है इसमें। आपको पूरा एक फॉर्मेट में आंसर देना है। अगर आपका 2 नंबर में आता है, 3 में आता है, आपका पूरा जितने भी पॉइंट है पॉइंट लिखने हैं। अगर 2 पॉइंट आते हैं आपके 2 नंबर का, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योर। अब क्या है, आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंटरेस्टेड है तो आप में एक चीज़ होनी चाहिए, क्या, आप अलाउ करिए कि स्टार्ट एंड समथिंग यू लाइक यूजिंग हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ और स्किल्स, आप में हुनर होना चाहिए, उससे आपका जो हुनर है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा वर्क फॉर योरसेल्फ। आप अपनी तरह से काम करना पसंद करते हैं या एंड नॉट फॉर अदर्स, ना कि किसी और की तरफ से। जैसे अगर हमें किसी ने कुछ काम करने के लिए कहा है, हम उसे अपनी तरह से करना चाहते हैं। ठीक है, हमें दूसरों की तरह, नॉट फॉर अदर्स यानी कि किसी और की तरह हमें पसंद नहीं है काम करना। एंड एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर है, यू कैन वर्क योर सेल्फ, अपनी तरफ से काम करेगा, और नॉट किसी के कहने पर, नॉट एंड फॉर समवन एल्स। ठीक है, यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड करोगे काइंड ऑफ वर्क, लाइक एंड हाउ यू वेंट टू इट। आपका काम आप पसंद करोगे, किस तरीके से आप कर सकते हो उसको। ठीक है, इधर हमारा वर्क योर सेल्फ और एंड नॉट्स अदर, ना कि किसी के कहने पर। ठीक है, मेक प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, आपकी तरफ से कितना प्रॉफिट होता है आप देख सकते हो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, तो जो एन एंटरप्रेन्योर है, जो आप डिसाइड करोगे कि हाउ मच मनी यू वेंट अर्न, आप कितना पैसा कमा सकते हो, यू अर्न इट, है ना। और मोर रिस्क, इसमें मोर रिस्क और मोर प्रॉफिट भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट, ये मोर रिस्क और मोर प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क उतना प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा था पहले मेक प्रॉफिट, अपनी तरफ आप कितना आपको प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है मोर रिस्क और मोर प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा पैसा और ज़्यादा नुकसान भी होगा। ठीक है, इवन थ्रो आर द रिस्क। अब देखिए रिस्क में आप कितना रिस्क है आपको एंटरप्रेन्योरशिप में, कि आप अलाउ करोगे, डिसाइड करोगे आपकी कितना रिस्क आप ले सकते हो। हाँ, यूजली लार्ज रिस्क बिगेस्ट प्रॉफिट। सो गाइस, तो आपको डिसाइड करना है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो तो, अगर आपको ज़्यादा पैसा, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट भी चाहते हो और उस रिस्क भी है उसमें ज़्यादा, तो आपको डिसाइड करना होगा, आपको रिस्क लेना ही होगा, तभी आपको लार्ज ऑफ वॉल्यूम में रिस्क और बिगेस्ट कुड बी प्रॉफिट। ओके, उतना ही लार्ज आपको रिस्क लोगे उतना ही बिगेस्ट आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा ग्रीन स्किल से। ठीक है, इसमें पूछा है व्हाट आर द स्किल्स ऑफ ग्रीन स्किल के क्या कंट्रीब्यूट्स है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा द स्किल यूज प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी आर नॉन एज ग्रीन स्किल। जो ग्रीन स्किल्स है उसमें हम प्रमोट करते हैं हमारी ग्रीन इकोनॉमी को। ठीक है, हम हौसला दे रहे हैं अपनी ग्रीन इकोनॉमी को। ठीक है, दीज आर नीड इन एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर ज़रूरत होती है किन चीज़ों की, रिन्यूएबल एनर्जी होती है
जैसे सिवियर वाटर ट्रीटमेंट, क्लाइमेट रिसेंटली सिटीज़, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, चलो इनका मीनिंग बताते हैं मैं आपको। रिन्यूएबल एनर्जी आती है हमारी, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी। सिवियर वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक है इसमें। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट रिसाइलेंट सिटीज़, जो रिसाइलेंट सिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रीन कंस्ट्रक्शन, जो भी मटेरियल बिल्डिंग का है वो ग्रीन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्मफुल नहीं होना चाहिए ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आपको उसको मैनेज करना है, ठीक है। एटसेट्रा बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर ग्रीन स्किल को कंट्रीब्यूट किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। एज फ्लो कर देंगे, आपके कुछ पॉइंट दे देंगे इसमें। सबसे पहले यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, देखो एग्जांपल है इसका सोलार पावर और वाइंड एनर्जी, ठीक है। अगर आप सोलार पावर यूज़ करते हैं और वाइंड एनर्जी को यूज़ करते हैं तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका बिजली वेस्ट नहीं होएगी। नेक्स्ट आएगा आपका वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। वाटर को वेस्ट होने से मैनेज करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये होता है जो बारिश का पानी है उसको बचाकर फिर यूज़ किया जाता है, हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। कंजर्विंग एनर्जी होती है और रिड्यूसिंग पोल्यूशन को और कंजर्विंग एनर्जी हम कर सकते हैं। पोल्यूशन को भी हमें रिड्यूस नहीं होने देना होता इसमें। ये थे हमारे ग्रीन स्किल्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के कुछ कंट्रीब्यूट्स, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स जो हमारे एनवायरनमेंट ग्रीन स्किल्स के लिए ज़रूरी है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑन आपके वैसे में MCQs नहीं है, अगर आपको पूछा कि एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल के कुछ वैल्यूज़ बताओ, ठीक है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, परसिवनेस होती है, दृढ़ता होनी चाहिए, और ओपन माइंडनेस, आप ओपन माइंडली कोई भी काम कर सको होना चाहिए आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। ओके, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपको 1 नंबर का आता है तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ, एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? इसमें है डेवलपिंग बिजनेस प्लान, डेवलप होता है बिजनेस प्लान, और लॉन्चिंग एंड रनिंग बिजनेस यूजिंग इनोवेशन। लॉन्चिंग और रनिंग बिजनेस आगे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन जॉब रिक्वायर्ड प्लान। ये भी अगर आपको 1 नंबर का आ गया, ठीक है, तो इसके लिए कुछ जॉब है, रिक्वायर्ड प्लान है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट और डेस्टिनेशन मैनेजर ट्रेनर।